नौजवानों, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सभी यहाँ सरपंच साहब, स्थानीय सरपंच साहब, सभी हमारे पटेलों, चेयरमैन साहब, देखो हम आपसे निवेदन करने हैं, आपसे अपील करने हैं कि लोकसभा का चुनाव है और वर्तमान परिस्थिति देश की जो चल रही है, जैसे जी आर साहब ने बताया कि देश में जो सत्ता है वो हमारे पक्ष की नहीं है, देश में जो प्रधानमंत्री है वो हमारे पक्ष का नहीं है। वो चाहता है भाई संविधान में संशोधन करो, और संशोधन हुआ तो उसका बहुत बड़ा नुकसान गरीब तबके को, गांव के लोगों को, ST SC OBC को होगा। साथियों, मेरा आपसे एक निवेदन है, उसका लाभ आपने देखा होगा 4 महीना से जब से हमारी सरकार गई इस प्रदेश के अंदर, और जब से कठिनाई जी चुनाव हारे, आपने देखा होगा बीजेपी ने प्रदेश के अंदर क्या कर दिया। सारी हमारी योजनाएं एक एक करके बंद कर रहे हैं, सारे विकास के काम बंद कर रहे हैं, सारे काम ठप कर रहे हैं, और इसके अलावा भी और तो काम तो बंद कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो गांव के किसान गरीब लोग जो छोटे मोटे धंधा पानी करते थे ना, बजरी बाटा कर उल्टा सीधा बेच बात किया, वो तक बंद कर दिए। ऐसी स्थिति उन्होंने 4-5 महीने में कर दी। ये पीते रहना भैया, भैया पीते रहना, हमसे चल जाए खूब पीड़ा आराम शांति से। इसलिए क्या है, आपको मेरा निवेदन है, ये तो सारी बात है ही, इन सबसे ऊपर एक बात और है कि आपका लोकसभा प्रत्याशी मैं हूँ, और मैं आपका हूँ, ये तो मानते हो भाई। हम लड़ेंगे भिड़ेंगे कुछ भी करेंगे, जो मैं हो सकता हूँ और नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। दूसरा जो सामने प्रत्याशी है वो जयपुर लूणियावास का है, लूणियावास अपने लोकसभा में नहीं है, वो जयपुर ग्रामीण में बगरू विधानसभा के अंदर है। मेरे को तो आपने 2-2, 3-3, 4 चुनाव में लड़ाया है, जिताया है, बहुत तगड़ी मेहनत भी करी है, और मैं समझता हूँ मेरे को तो राजनीति में यहाँ तक पहुँचाने वाले तो आप लोग ही। इसलिए ये मौका है आपके पास में भाई। पिछली बार भी हमारे घर से चुनाव लड़ी थी, उससे हमारी गलती क्या हो गई थी, आखिर का मांडा था, आखिर का मांडा था, और हमारी पोलिंग परसेंटेज कम हो गई थी क्योंकि हम लाडू खाबा के चक्कर में रह गए थे, और इसलिए हमको चुनाव हारना पड़ा। एक दिन की गलती से हमको 5 साल भुगतना पड़ा। और मैं समझता नहीं कि जो सांसद जीता हो, जो हमारे गाँव ढाणियों में आया हो, उसने हमारा कभी कुछ काम किया हो। इसलिए कृपा करके आप इस बार बिल्कुल, मैं सब जगह कह रहा हूँ, मैं यही, मैं थाना गाजी बस्सी और ये बताऊँ, मैं पूरा माहौल बन चुका। देखो वोट देने का तो चेहरों से पता लग जाता है। जैसे मान लो मैं आया, सबके चेहरों से लग रहा है कि सबका वोट देने का मानस है, सब खुश हैं। एक मान लो मैं आता तो कोई तो इधर निकल गया, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, तो ये मान लो वोट देने का मन को कर रहे हैं। अब ये तो सही है कि आपका वोट देने का मन कर रहा है, ये उस वोट को बेटी पे पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब हमको 90% से ऊपर पोलिंग हर हालत में पहुंचानी है। 90% से नीचे पोलिंग रह गई तो गड़बड़ हो जाएगा। ये RSS के लोग, अपने हाथ RSS नहीं है, RSS के लोग हमारे दौसा में सुबह 4 बजे निकल लेते हैं, अब भी ग्रुप 4-4 के ग्रुप बना करके एक व्यक्ति को पकड़ के भ्रमित कर रहे हैं। एक को पकड़, राजू देख लो, भले पूछ रहे थे राजू जी हमारे दौसा में वरिष्ठ नेता, दौसा निकलते ना RSS सुबह शाखा की जगह और घर के बेकार बोर्ड। पिछली बार भी उनका कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता आपको, उनकी कोई मीटिंग दिखाई नहीं देती आपको, वो चुपचाप वो ढीला पजामा पहन के हाफ पैंट में निकल लेते हैं। और वो हमारे नंबर 1 कहने में है, ध्यान रखना, वही संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, वही इस व्यवस्था को चरमराने की बात कर रहे हैं। इसलिए वोट हमारे 65-70% है, उनके वोट 30-35% है, लेकिन वो 30 के 35-40 कर देते हैं, और हमारी पोलिंग परसेंटेज नहीं होती है, 65-70 के 30 पर रह जाते हैं, इसलिए हम चुनाव हार जाते हैं। इसलिए इस टाइम ये सेंसिटिव मैटर देश के लिए, पूरे देश के लिए गंभीर मामला है। इसलिए आप सब, मैं तो कहता हूँ, हम सब कौन है यहाँ पे, मेरे हिसाब से ज्यादातर अपने लोग हैं, ज्यादातर गरीब परिवार के लोग हैं, किसान परिवार के लोग हैं, ST SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, और हमारी विचारधारा के लोग हैं। एक आध 2 भाई खिलाफ भी हो तो बैठा के बात कर लो भाई, 2-4 समझा लो भाई, उनको ऐसे समझा लो, पार्टी के नाम से समझा लो, क्षेत्र नाम के समझा लो, कठाना जी के विकास के नाम से समझा लो, मेरे नाम से समझा लो भाई, आप बड़ा आदमी है, और फिर सब मिल करके और तय कर लो। और क्यों नहीं 95-99 पोलिंग कर दो, सही बात है ना, एक दिन की मेहनत है। मैं विश्वास, चुनाव जीतने के बाद में प्रत्येक गांव ढाणी में अपन घूम लेंगे, आपकी खूब सेवा करेंगे, और हम ये कह सकते हैं जिन मुद्दों पर देश की राजनीति चल रही है, उन मुद्दों को हम लोकसभा में आपकी बात को मजबूती से रखेंगे। और सबने स्वागत किया, और ये जो बनाया खड़ा, आज देखो बसवा हमारा बड़ा कस्बा है, बसवा मान लो ढाणी है तो बड़ी है, बाढ़ की ये सारी जाल की बाढ़ है, ये हमारा बड़ा कस्बा, यहाँ का मैसेज चारों तरफ जाता है। यहाँ तो आप करो ही करो, लोग सब लगता है क्षेत्र नहीं है कपड़ा ही भाई, वहां भी तो आप काम कर सकते हो। बस वाला तो एक आध गाड़ी ले रहे चल जाओ,
भाई गाड़ी मौसू ले लीजिए, सरपंच दे दे कोई खाद गाड़ी, और यहाँ से जाके जाया करो इधर को, ठीक है ना। और इधर जाके वहीं प्रचार करो, उनको इतना जानकारी नहीं है, वहाँ भी समझाओ लोगों को। मुझे पूरा विश्वास है इस बार बांदीकुई से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराओगे, कराओगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब बोलो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। मुरारी लाल जिंदाबाद, मुरारी लाल जिंदाबाद।